हेलो दोस्तों, हो जाए प्रेरणादायक कहानी। जी हाँ, रोज़ की भांति आज भी मैं एक वीडियो लेके आपके सामने आई हूँ। स्टोरी जो कि सीख भरी होती है और हम सबको कहीं ना कहीं इतनी अच्छी सीख दे जाती है कि आजीवन हमें ऋणी बने रहते हैं और हमें प्रसन्नता, हमें संतोष, हमें जो खुशी मिलती है, जो आनंद मिलता है, उसका कोई तोड़ जोड़ जवाब नहीं है। तो आज भी मैंने एक शीर्षक आपके लिए निकाला है, कहानी निकाली है, गुरु शिष्य संबंध। जी हाँ, गुरु शिष्य संबंध बहुत पाक होता है, बहुत अच्छा होता है। संबंधित एक स्टोरी बताती हूँ कि एक बार की बात है कि एक व्यक्ति की अपने बचपन के टीचर से मुलाकात हुई। उन्होंने, बच्चे ने, जो कि बड़ा हो गया था, और उसने पैर छुए और कहा, टीचर जी आपने मुझे पहचाना नहीं? तो उन्होंने बड़े प्यार से उसके सिर पे हाथ रखा और कहा कि नहीं, मैं तो नहीं पहचाना है, कौन है आप? तो बोला कि आपको याद है कि इस स्कूल में पढ़ते थे और एक बार आपने हम सब की तलाशी ली थी। उसमें एक घड़ी जो कि थी चोरी हो गई थी, अफवाह फैली, चोरी हो गई, चोरी हो गई। तो आपने सारे दरवाजे स्कूल के, मतलब जो क्लास के दरवाजे थे, वो बंद करवा दिए और कहा कि सब बच्चों आंखें बंद करो और मैं तलाशी लेती हूँ। और इस तरह तलाशी करते करते आपने जब मेरे जेब में हाथ डाला तो उसमें घड़ी थी। क्यों? क्योंकि घड़ी मैंने ही विवशतापूर्ण, वो घड़ी, परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे चुरानी पड़ गई थी और मेरे जेब में आपको वो घड़ी मिली। तो टीचर को बड़ा आश्चर्य हो गया। वो बोली कि अरे मुझे तो शक्ल भी याद नहीं है, तुम्हें इस उम्र में भी सारी बातें याद हैं, तो कहाँ से तुमको ये प्रेरणा और ये कैसे याद रहा? तो उससे सारा बताया कि मैं बहुत महंगी घड़ी थी और इस तरीके से आपने मुझे बचा लिया। और उस दिन मुझे जो शर्म, वो लज्जा जो महसूस हुई थी, मैं बता नहीं सकता, लेकिन आपने उससे भी मुझे बचा लिया। और इस घटना के बाद कभी भी आपने अपने व्यवहार से मुझे ये नहीं लगने दिया कि मैं एक चोर हूँ या मैंने एक गलत काम किया हुआ है, उस कार को नहीं मतलब करना चाहिए। आपने कभी भी मुझको ये एहसास नहीं दिलवाया और आपके बगैर कुछ कहे ही आपने मुझे क्षमा भी कर दिया। और दूसरे बच्चे, यदि दूसरे बच्चों को ये पता चलता तो बच्चे मुझे टीज़ करते और चिढ़ाते, आजीवन मेरे में एक धब्बा और स्कार लग जाता कि मैं चोर हूँ। बच्चे भी मुझे चिढ़ाते ज़रूर, वो मुझे किसी भी हालत छोड़ते नहीं। तो टीचर ने कहा कि बेटा, वो घड़ी किसने चुराई, मुझे तो ये मालूम ही नहीं है। तो वो बच्चा बोला, व्यक्ति बोला कि नहीं टीचर जी, ये कैसे संभव हो सकता है? आपने स्वयं अपने हाथों से चोरी की हुई घड़ी मेरे पॉकेट में से निकाली थी, देखी थी आपने। तो टीचर बोली कि बेटा, मैं जब सबके पॉकेट चेक कर रही थी तो तुम्हें याद है मैंने ये कहा था कि सब बच्चे अपनी आंखें बंद कर लें। तो उस समय सब बच्चों ने आंखें बंद जब की थी तो मैंने भी आंखें बंद कर ली थी। मुझे पता ही नहीं कि मैं किस किस बच्चे की जेब टटोल रही। लाइन से मैं देखती रही क्योंकि लाइन बनानी ज़रूरी थी। लाइन से मैंने बच्चों को खड़ा कर दिया, तो एक 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 एक, एक बच्चों को मैंने कर ली। तो मेरी आंखें भी बंद थी, तो मैं तो जानती ही नहीं कि किसने भी चुराया हुआ है, किसने लिया हुआ है। मैं आज भी नहीं जानती हूँ उसको। तो मित्रों, कहानी तो यहाँ बिल्कुल समाप्त हो गई। तो किसी को भी उसकी ऐसी शर्मनाक परिस्थितियों से बचाने का इससे अच्छा उदाहरण और कोई हो ही नहीं सकता है। तो चलिए, हम लोग भी तो कुछ प्रण कर सकते हैं। हम लोग भी आज ये बीड़ा उठाते हैं, ये प्रण करते हैं कि यदि हमें किसी की कोई भी कमजोरी, कैसी भी, शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, पैसे की हो, कोई भी हो, जो कि सक्षम नहीं है या कोई कमज़ोरी है और हमें पता चल जाता है, तो उसका हम लोगों को दोहन नहीं करना चाहिए, न चिढ़ाना चाहिए, न उसका लाभ उठाना चाहिए, न उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना चाहिए। नहीं, उस व्यक्ति को ये आभास भी नहीं होने देना चाहिए कि हमको इसकी जानकारी भी है कि तुम्हारे में क्या कमी है और क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या खोट है, ये उसको भी एहसास नहीं होना चाहिए। तो हम भी तो ये प्रण कर सकते हैं। तो इसके लिए कोटेशन मैंने निकाला है। क्या है कि अवसर परिस्थितियों पर निर्भर करता है, परंतु विकल्प
आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आपका दृष्टिकोण कैसा, आप किसका चुनाव कर रहे हैं, किसको अच्छा समझ रहे हैं, किसको अपना रहे हैं, किसको छोड़ रहे हैं, ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अपना परिचय दे दूँ, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर, फिर से एक कहानी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार, थैंक यू।